यार रुको मुझे वहाँ तक ले जाओ। तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी हुआ कि बड़ा अजीब फील होता था, वो करता यार नहीं दिखा दिखाना भी नहीं मिलता था, मगर उनका वो शौक था, अल्लाह ने उस शौक की वजह से इस जगह तक पहुंचा दिया। अच्छा सर। हेलो जी, मैं हूं तस्वीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं द राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान, नया लौंडा। लौंडा वर्ड गलत तो नहीं लग रहा है, मतलब ज़ुबान से कभी कभी ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि बुरा लगता है, लेकिन हाँ ये देसी लैंग्वेज वाला वर्ड है। चलो लड़का बोल देता हूँ मैं। तो लड़का, नया लड़का, जोशीला लड़का, नया खून, नसीम शाह के बारे में हम कुछ वीडियो देखने वाले हैं। इसका टाइटल है इमोशनल स्टोरी ऑफ फास्ट बॉलर नसीम शाह। ओके, और उनके फादर का लेटेस्ट इंटरव्यू भी देखेंगे कि वो क्या कहते हैं नसीम शाह के बारे में, क्या स्टोरी है बिहाइंड दैट गाय जो हमें नज़र आता है कि वो हीरोइक है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, अच्छी बॉलिंग के साथ साथ अच्छी बैटिंग, छक्के छुड़ा रहा है। उसके पीछे की कहानी भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, लेट्स गो। स्ट्रगल बहुत सारे हैं, क्योंकि लाहौर जाना और वहाँ पे एक गांव का बच्चा अगर लाहौर में जाता है तो लाहौर में जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल वहाँ पे होता है और जो स्ट्रगल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट होती है हर चीज़ से। सबसे पहले तो आप डरते हो, मुझे उर्दू भी नहीं आती थी उस टाइम कि यार अब उर्दू के साथ क्या करूँगा। सबसे पहले तो ये मसला है पठान लड़का है ना ये, इसको उर्दू नहीं आती किससे बात करूँ, क्या। हॉस्टल में होता था और हॉस्टल से मैं जाता था कदाफ़ी स्टेडियम अब्दुल कादिर की अकेडमी में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा थक जाता था, कदाफ़ी स्टेडियम का जो मेन गेट है जहाँ पे आप एंटर होते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी। जब थक जाता था तो वहाँ पे किसी बाइक को, कोई भी बाइक ऐसे जाते थे, मैं उनको यार रुको मुझे वहाँ तक ले जाओ। तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी हुआ कि बड़ा अजीब फील होता था, वो करता यार थका हुआ जा रहा हूँ। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि किसी ने बाइक रोक के वहाँ तक जो एकेडमी है उसके बाहर छोड़ दिया। अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट थी और मेरे अम्मी ने ही मुझे ये काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूँ, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्ती से मना करते थे क्रिकेट से। ठीक है, वो क्रिकेट को ऐसे समझते थे जैसे क्रिकेट है कोई ऐसे समझो कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं कि यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ो। इनके फादर का इंटरव्यू देखेंगे। टेप के लिए पैसे मांगते थे कि अब्बू नहीं देते थे। मैं समझता हूँ कि जब मेरा नाम आया, मैं फ़र्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था और मेरी अम्मी ने मुझे कॉल की। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि मेरी अम्मी ये कह रही थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन सारे लोग आ रहे हैं गाँव के और मुझे आके मुबारकबाद दे रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये उस दिन की बात है जिस दिन नाम आया था, तो बड़ी खुशी थी। जब मैं फिर टूर के लिए जा रहा था तो जिस रात मेरी डेब्यू थी, टीम मैनेजमेंट वाले आए और मुझे तो पता नहीं था कि मेरी अम्मी का ये वाक़या हुआ है। तो उन्होंने खैर मुझे बताया कि आपकी अम्मी इस दुनिया से चली गई, और खैर उसके बाद तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर ये कोशिश था कि अभी कम से कम इतना हो कि मैं उनको आखिरी बार तो देख सकूं। लेकिन वो मेरे ख़्याल से कि इतना टाइम नहीं था कि मैं जनाजे पे पहुंच सकूं। तो फिर मेरे अब्बू ने कॉल किया कि बेटा देखो, आप जिस मकसद के लिए गए हो, ठीक है, अम्मी और मुझे या जो भी आप कह लो कि सब घर वालों को छोड़ के आप चले गए, तो इसी मकसद के लिए गए हो। अब आप ऐसे करो कि ना जो है ना वो खेलो। और मुझे तो बिल्कुल होश नहीं था। बहरहाल मैं भी ये सोच में आया कि यार अब पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए आया हूँ कि यार अम्मी को छोड़ के और क्रिकेट ही। तो फिर वो मैं मैच खेला। मैं ऐसे सोचता था कि यार ऐसी हालत मेरी दुनिया ख़त्म हो गई अंदर, क्योंकि बड़ा एक ना मुश्किल, मैं ही समझ सकता कि वो क्या हुआ और अम्मी के लिए मैं क्या सोचा था। तो वो जो था कि बिल्कुल ही मैं समझता था कि अंदर से अब यार क्रिकेट तो खेल रहा हूँ और मैं बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया हूँ अंदर से। बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी क्या करूँ। टूर करके वापस घर जाओ तो घर का माहौल भी ऐसे होता था, आपको पता है मीना हो। तो बीच में काफ़ी फिर क्रिकेट खेलते हुए इंजरीज भी आती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों के साथ फाइटिंग करना मेंटली तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है। फिर परफॉर्मेंस भी करनी होती है, हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि ये तो वही बंदा समझ सकते हैं जिसके साथ ये चल रहा होता हो। आप अगर कोई और कहीं हो, आपको मेरी फीलिंग तो नहीं आप समझ सकते कि इस पे गुजर क्या रहा है इस टाइम। कोई नहीं समझ सकता भाई, वो दर्द तक पहुंच ही नहीं सकता, कोई सुन सकता है बस। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ नसीम शाह साहब के वालिद मौजूद हैं। नसीम शाह वही हैं जिन्होंने गुज़श्ता दिन ये नसीम शाह के फादर हैं, उनका दो टीम्स को बाहर किया, एशिया कप से बाहर किया और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया।
मुजफ्फर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जफर शाह वालेकुम। सर बहुत बहुत पूरी कौम की तरफ से आपको मुबारक हो। गुज़श्ता रात मैच आपने देखा होगा, ये मैच बागोर। देख रहे हैं अंदर बैठकर लग रहा है, उसके बाद की बिल्कुल बात देख लिया और वीडियो भी है। दुआई दे रहे थे और बहुत दुआओं की असर की कि हाँ। अल्लाह ताला ने हमारे बेटे को कामयाबी दी, क्योंकि वो बॉलर था, बैट्समैन नहीं था, मगर हमारे दुआओं की वजह से और पाकिस्तानी आवाम की दुआओं की वजह से बैट्समैन बनकर जिता और दिया। पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी टीम को सरबुलंद किया, उसको सर यकीन कीजिए पूरे पाकिस्तान की इज्जत है और वो पूरे पाकिस्तान का बेटा है। देखिए मुजफ्फर शाह साहब, मुझे ये बताएं कि मेरी इतलात के मुताबिक अभी लोग आपके घर में आ रहे हैं, आपको आकर मुबारकें दे रहे हैं और लोगों के तांते बंधे हुए वहाँ पर। हुआ होगा यार, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, इलाके के लोग भी आ रहे हैं और बाहर के ये देखो लोग भी आ पब्लिक, रहे हैं और तांते बांधे हुए लोगों ने और मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत खुश है लोग इस वजह पर कि हमारा जिल्लदीर पसमानदा इलाका है जी। और यहाँ इतना टैलेंट आप खुश हैं या नहीं ये तो बताओ। लोग बहुत खुश है इस इलाके की। पूरा मैच देखते हैं आप सारे मोहल्ले वाले बैठकर? हाँ, पूरा रात को मेरे क्योंकि पहले नहीं थे ये खुश। जी। जब बेटा क्रिकेट में गया तो पर इल्म आ गया, अच्छा, बालिंग का बेटे का पता चला तो अभी देखते हैं और अब पता चला है बाल क्या बाल के क्रिकेट साथ। है। तो नसीम शाह ने आपको गुज़श्ता रात कॉल शॉल की? बच्चा जब से एशिया कप खेल रहा है कोई बातचीत हुई? तो बात किया उसने, मैंने कहा बेटा उस को अल्लाह को इज्जत देगा और मैं दुआई करूंगा, तो अल्लाह ने मेरी दुआई कबूल फरमाई। अच्छा, तो नसीम शाह ने क्या कहा? सर उसे गुस्सा भी काफी सारा चढ़ा हुआ था, उससे पहले अफगानी खिलाड़ी ने बदतमीजी भी की थी पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ, गुस्सा। तो उसने इस हवाले से भी कोई बातचीत की? नहीं, उस हवाले से उसने कोई बात नहीं की, ऐसे हंस रहा था। यही है हमारे क्रिकेट में, यही हो रहा था। अच्छा सर, चलें गेम तो नसीम शाह की हम देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे बराए मेहरबानी ये बताएं कि हम तक जो इतलात पहुंची है, जो समझ बताया गया है यार इनको, वो ये है कि आपने बचपन में नसीम शाह को खेलने से बहुत ज्यादा रोका है, डांटा भी है और कई दफा मारा भी है। मैंने उनको समझाया था कि भाई तालीम पे फोकस रखो। हाँ। हमारा इलाका पसमानदा है, इधर से हम और क्रिकेट तो बहुत मारा पीटा बहुत, मगर उसका शौक था। हाँ। उस शौक की वजह से वो हमने लाहौर लेके गया और अब्दुल कादिर एकेडमी में उसने प्रैक्टिस की और अल्लाह को मंजूर था। हाँ। इससे जब वो पाकिस्तान टीम में चला गया। अच्छा मुजफ्फर शाह साहब, सर आपको कब जाकर ये महसूस हुआ कि अच्छा इलाका भले ही पसमानदा हो लेकिन मेरे बेटे के अंदर वो खो है, वो काबिलियत है, छोटे कि ये मोटे मुल्क के इलाके लिए से खेल आते हैं सकता है? शायद ये है ना। मैं एक दफा लाहौर गया हुआ था। हाँ। और वो मैच कर रहा था, अंडर 16 में बॉलिंग कर रहा था गाँव से। तो लाहौर का एक क्रिकेटर था, वो हमें नहीं पहचानते थे। वो आया था और वो बता रहा था कि ये लड़के के लिए मैं आ रहा हूँ और इसको देख रहा हूँ किस इलाके से आया हुआ है, इसके बॉलिंग से और 30 फीट से मैं बहुत मुतासिर हूँ। तो उसने उस आदमी ने हमें नहीं जानती थी कि इनका वालिद है। अच्छा, किसी और तो उस वजह से हम बहुत मुतासिर हुए कि इसमें टैलेंट है। ठीक है। और उसके बाद यानी वो सीढ़ियां चढ़ता गया और आप लोग बस दुआएं करते गए, देखते गए और आज चला गया तो उनकी वालिदा और मैं उनको दुआएं कर रही थी, मगर वो उसकी किस्मत वालिदा जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे था तो वो वफात पा गई। तो टीम वाले जो सिलेक्शन है उसने हमें फोन किया कि 16 घंटे का सफर है पाकिस्तान तक जी, और जनाजे तक ये नहीं पहुंच सकता। हाँ। तो हमने मशवरा करके उसको बताया कि चलो ये मुल्क का खिदमत करे, कौम का खिदमत करे। तो इन्होंने बोला जा बेटा तू खेल। सामने उनको वही छोड़ा, वो मैच कर रहा था और उनकी वालिदा वफात पा गई। अच्छा, उनकी वालिदा वफात पा गई थी उस टाइम? हाँ, वफात पा गई। यानी उनकी वालिदा ने कौमी टीम की वर्दी में कौमी झंडे के साथ नसीम शाह को खेलते देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। ख्वाब था नसीम का नहीं देखा कि वो देखे। ओहो, ये तो खैर बड़ी आज है। आज पूरे पाकिस्तान की माएँ, सबकी माएँ उसे देख रही हैं और उसके लिए दुआगो हैं। अच्छा मुजफ्फर शाह साहब, ये बात बताएं कि क्या ये बात सच है कि आपने नसीम शाह को इसलिए क्रिकेट खेलने से रोका क्योंकि आप एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, रोजगार के भी इतने वसाइल नहीं थे और उसकी क्रिकेट को सपोर्ट करने के भी इतने वसाइल नहीं थे आपके पास? पैसे नहीं थे। हाँ, अगर मैं सच बता दूं तो मैंने एक पैसा नसीम शाह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। अच्छा। जब अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर इनको देखा लाहौर में, एक पैसा खर्च नहीं किया कुछ भी नहीं रहूंगा नसीम पे। इनमें टैलेंट है। अच्छा। तो बेचारा कई टाइम नहीं भी खाते थे, खाना भी नहीं मिलता था, मगर उनका वो शौक था, अल्लाह ने उस शौक की वजह से इस जगह तक पहुंचा दिया।
अच्छा सर, नसीम शाह की शादी के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं और एक भारतीय अदाकारा हमने देखा कि स्टेडियम में मौजूद उर्वशी रौटेला की बड़ी बात करेंगे तस्वीरें भी नसीम शाह की शेयर की हैं। आपको ये सारी इतलात मिली है? मुझे तो मिली है, मगर नसीम शाह भी छोटा है, 19 साल का उम्र है उसका। अच्छा। और उसके साथ मैंने बात भी किया, उसने बताया कि मैं 4-5 साल तो बिल्कुल ही बिजी हूँ और खिदमत कर रहा हूँ कौमी टीम का। 4-5 साल बिजी जब बारे हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह फिर मशवरा करेंगे। अच्छा सर, वो जो मुजफ्फर साहब भारतीय अदाकारा हैं उर्वशी, सर वो भारत की एक टॉप की एक्ट्रेस है, एक और हो गई और ज्योति, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो जिस तरह से नसीम शाह की तस्वीर शेयर कर रही है, जैसे उसका कोई लगाव ज्यादा है नसीम शाह की तरफ। तो ये इस पर आपका क्या रिएक्शन है? तो इस मामले में हमें लाइलम है, हमें कोई इनको पता नहीं है। और अगर हमारे इलाके से अपना रस्म और रिवाज है और इसी तरीके से चलेंगे। और अगर कभी सर भारत से कोई प्रपोजल आ जाए इस गेम के बाद, तो आपका क्या जवाब होगा? तो हम बताएंगे कि हमारा इलाका पसमानद है, लोगों का हमारे साथ गुंजाइश नहीं है। अच्छा सर, मुजफ्फर शाह साहब, बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये पूरे पाकिस्तान का फख्र है, पूरे पाकिस्तान के लिए ग्लोरी है ये। और आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह इसी जगह तक पहुंचा दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके चैनल को भी जज़ाए खैर दे। ठीक है, चलें मुजफ्फर शाह साहब, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। फादर का इंटरव्यू जो बाद में हमने देखा, उन्होंने बताया कि एक पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया है नसीम शाह के ऊपर, उनके ऊपर कि वो कुछ बन जाएं क्रिकेट में, क्रिकेट के ऊपर उनके लिए खर्चा नहीं किया। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। जब वो दौरे पर गया था पहली बार तो डेथ हो गई थी माँ की, फिर भी उन्होंने बोला कि जा बेटा तू खेल, और ख़िलाफ़ रहते थे पहले, लेकिन फिर बाद में जब उनको पता चला कि लड़का अच्छा खेल रहा है, जब वो प्रैक्टिस के लिए ले गए लाहौर, लोगों ने उन्हें बताया आकर कि आपका लड़का, ये जो लड़का है हम इसको देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, तो उसको देखने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे करके उन्हें तारीफ़ें सुनने को मिली, तब पता चला कि यार हाँ मेरे लड़का भी अच्छा खेलता है। सो ये होती है रास्ता, ये होता है एक जुनून, एक जज्बे का रास्ता, एक टैलेंट का रास्ता जो अपना बना लेता है वो कहीं से भी। सपोर्ट था पूरा, लेकिन हाँ जो पैसा या फिर सब कुछ चीज़ जो आती है ना सपोर्ट वाली बाहर जाने के लिए, वो बाप से ही आता है, और बाप का सपोर्ट था नहीं कि तू पढ़ाई पर ध्यान दे, खेलना वेलना छोड़। इससे पहले वाली वीडियो देखी हमने, नसीम शाह ने स्ट्रगल की कहानी बताई अपनी, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही, हाँ मेरे आंसू आ रहे थे, यकीन मानिए आप। मैं इमोशनल हो रहा था क्योंकि मैं रिलेट कर रहा था उसकी एक एक बात से कि स्ट्रगल कितना तगड़ा होता है एक क्रिकेटर का। एक्चुअली मैं भी बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया क्रिकेटर, बैट्समैन। खैर जो भी है वो मेरी अलग कहानी है। नसीम शाह की कहानी सच में बहुत तगड़ी कहानी, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी। एक एक कदम पर जो है स्ट्रगल होता है भाई, कामयाबी से पहले स्ट्रगल होता है। आज वो चमकता सितारा, चमकता चेहरा, खूबसूरत लड़का, छक्के मारता हुआ लड़का और विकेट लेता हुआ लड़का दिख रहा है इंटरनेशनल टीम में। उसके पीछे क्या था, किन रास्तों से गुजरा था, ये मायने भी रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साइकिल से मतलब कोई उसको छोड़ दे, रास्ते देखता था गर्मी में, धूप में। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। डबल सैल्यूट करने को दिल करता है इस लड़के को, क्योंकि इसने बंदे ने टीम में आकर यार हक अदा कर दिया है। मतलब जो एक हक होता है ना कि मैं जाऊंगा और ये करूंगा, तो वो चीज़ इसने दिखा दी है। बचा कर रखा है टीम को, एशिया कप से आउट होने से बचा कर रखा है। बाकी प्राउड मोमेंट है इसकी फैमिली के लिए, इसके घर वालों के लिए, इसके फादर के लिए। अब तो फादर भी खुश है भाई, मैच वैच देखते हैं स्टेडियम में जाकर, घर पर टीवी लगाकर अपने मज़े से मैच देखते हैं। तो ये प्राउड मोमेंट्स हैं। कंट्री की, अपनी देश की सेवा कर रहा है बंदा। और उर्वशी रौटेला के बारे में फादर साहब को तो भाई पता ही नहीं था, लड़के को भी नहीं पता था कि यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि अभी दूसरा नाम भी जुड़ गया है, मैंने आज ही देखा था शायद। सुरभि ज्योति जो इंडियन एक्ट्रेस हैं, ड्रामास की एक्ट्रेस हैं, वो सीरियल वगैरह जो इंडिया में होते हैं उनको देखा हुआ है मैंने। सो उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया था। सो जो लोग बना रहे हैं ना वीडियो, ये वायरल कर रहे हैं वो ये, लेकिन उधर दूसरी साइड आप देखें तो वो अप्रिसिएशन है कि ये लड़का जो है हीरा है पाकिस्तान की टीम में। ऐसे करके अप्रिशिएट कर रही हैं लड़कियां। स्टार हैं वो, तो उनके नाम को लेके उसके साथ जोड़ करके वो फिदा हो गई और ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं है, नसीम शाह को खुद नहीं पता है कौन लड़की है। अगर वो हैं बड़े बड़े लेवल पे हैं दोनों लोग, चाहें तो एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, जाएंगे मैच देखने तो वो जाहिर करेंगे। वो जाहिर अभी तक हुआ नहीं है। खैर ऐसा होगा भी नहीं। बाप उनके मना कर रहे हैं कि भाई हम तो नहीं कर देंगे, मना कर देंगे अगर इंडिया से प्रपोजल आया तो। ऐसा कुछ होगा भी नहीं।
तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, जाना होगा, मोटिवेट हुए होंगे और नसीम शाह से कुछ सीख लेते हुए अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का ठाना होगा। अगर आप इनकी उम्र के या इनसे छोटे हैं या इनसे थोड़े बड़े भी हैं तो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आप किस जज्बे से आगे बढ़ना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।